मैं देवांशु पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है सीक्रेट स्पिरिचुअलिटी अर्थात गुप्त अध्यात्म। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं मुक्ति के बारे में। आखिर ये मुक्ति क्या है जिसके पीछे सब लोग पड़े रहते हैं, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता कि मुक्ति का सही अर्थ क्या है और मुक्ति की प्राप्ति किस प्रकार की जाए। बहुत से लोग मुक्ति का अर्थ लगाते हैं सिर्फ जन्म के बाद शरीर को त्याग देने से। शरीर से मुक्ति का मतलब वो समझते हैं कि मुक्ति होता है, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता कि शरीर त्यागने के बाद जो यात्रा शुरू होती है वो यात्रा और ज़्यादा कठिन होती है। वो यात्रा आपके पूर्व कर्मों पर आधारित होती है। उल्टा होता है, आप जब तक जीवित थे तब तक आपकी जो भी फीलिंग्स थी, जो भी इमोशंस थे, जो भी इच्छाएं थीं, मृत्यु के बाद उनमें और ज्यादा बढ़ोतरी हो जाती है, और ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। जैसे कि अगर आपकी स्किन के ऊपर नमक लगाया जाए और नमक रगड़ने पर आपकी स्किन में हो सकता है थोड़ा बहुत सेंसेशन हो या हो सकता है सेंसेशन ना हो। यह स्थिति हो गई मृत्यु से पहले की स्थिति। लेकिन मृत्यु होने का मतलब, शरीर त्यागने का मतलब यह हो गया कि आपकी बॉडी पे से स्किन हट गई। अब जब आप नमक लगाओगे तो उसका एहसास पहले से कई 100 गुना ज्यादा होगा। यही स्थिति होती है मृत्यु से पहले और मृत्यु के बाद जीवात्मा की। मृत्यु से पहले उसकी जो भी इच्छाएं होती हैं, कुछ प्रत्यक्ष होती हैं, कुछ अप्रत्यक्ष होती हैं। बहुत सी हमारी इच्छाएं ऐसी होती हैं जिनकी हम गुलामी करते रहते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि वो हमारी इच्छाएं हैं। हम उनको नाम दे देते हैं कर्तव्यों का, अधिकारों का, धर्म कर्म का, और जो भी धार्मिक प्रोसीजर्स हैं उन सभी का, या सांसारिक प्रोसीजर्स का। बात को समझिए, जो भी हमारी बहुत सारी अप्रत्यक्ष इच्छाएं होती हैं उनको हम किसी और रूप में पूरा कर रहे होते हैं और हम ये स्वीकार ही नहीं करते कि वो हमारी इच्छाएं हैं। तो ये हो गई अप्रत्यक्ष इच्छाएं। प्रत्यक्ष इच्छाएं कौन सी हो गई? प्रत्यक्ष इच्छाओं का मतलब है ऐसी इच्छाएं जिनको पूरा करने के लिए आप लगे हुए हो और आप ये जानते हो कि वो आपकी इच्छाएं हैं। नौकरी की इच्छा, ट्रैवल करने की इच्छा, धन की इच्छा, सफलता की इच्छा। आप जानते हो कि ये आपकी इच्छाएं हैं और ये आपको पूरी करनी है, और भी हो सकती हैं। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष इच्छाएं इंसान की मृत्यु के बाद बढ़ जाती हैं, और उन इच्छाओं के अनुरूप ही इंसान मरने के बाद यात्रा करता है, और उसको किस तरह से, कौन से डायमेंशन में जाना है या फिर कौन सी स्पीसीज में जाना है, यह डिसाइडेड होता है उनके एनर्जी के लेवल के आधार पर। तो कौन कौन सी चीजें ये डिसाइड करेंगी? उनकी इच्छाएं और एनर्जी का लेवल। जिन्होंने अपनी जिंदगी को तामसिक तौर पर जिया है, 3 इच्छाएं, 3 प्रकार के हमारे गुण होते हैं, आप लोग जानते होंगे, और अगर नहीं जानते तो मैं यहां पर लिख देता हूं। पहला होता है सात्विक, दूसरा होता है राजसिक, और तीसरा होता है तामसिक। 3 तरह के गुण होते हैं। सात्विक गुण का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी का होना और ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव सोच का होना। राजसिक गुणों का अर्थ होता है, ऐसे लोगों में इच्छाएं तो होती हैं, कई इच्छाएं होती हैं, लेकिन हर इच्छा सात्विक नहीं होती। तामसिक का अर्थ है बहुत ही गिरे हुए लेवल की इच्छाएं होना। ऐसे लोग दूसरों को सताकर खुश होते हैं, दूसरों की परेशानी से इनको आनंद मिलता है। तो ये 3 तरह के गुण होते हैं हमारी प्रकृति में। इसमें से जो सात्विक गुण हैं, ये ऊपर के मोटे तौर पर 7 डायमेंशंस हैं, 7 दुनियाएं हैं। ऐसा नहीं है कि ये जैसे आप मंजिल देखते हो, किसी बिल्डिंग में फ्लोर्स देखते हो, ये वैसे काम नहीं करते हैं। डायमेंशंस का अर्थ है आज हम जिस जगह पर हैं, उसी जगह पर अनंत दुनिया चल रही है। यहां पर मेरे सामने कैमरा है, मेरा ये रूम है,
किसी और दुनिया में यहाँ पर पहाड़ होगा, किसी और दुनिया में इसी जगह पर नदी होगी, किसी और दुनिया में इसी जगह पर आग जल रही होगी, किसी और दुनिया में इसी जगह पर महल होगा। ये अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे चलते हैं, सिमल्टेनियसली चलते हैं, केवल फ्रीक्वेंसीज का अंतर है, एनर्जी लेवल का अंतर है। तो सात्विक के ऊपर के 7 डायमेंशन है, राजसिक में ये हमारा बीच का डायमेंशन आ जाता है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, और हमारे आसपास के ये मैन का डायमेंशन है, इंसान का डायमेंशन है, और थोड़ा बहुत ये ऊपर नीचे का और कवर करता है। कुछ स्पीसीज और आ जाती हैं इंसान के अलावा जो इसको शेयर करती हैं, जैसे कि जिन्नों की जो एनर्जी होती है वो राजसिक एनर्जी में आती है। तीसरा होता है तामसिक। तो हमसे नीचे के जो 7 डायमेंशंस हैं जिनको नरक कहा जाता है, 7 तरह के स्वर्ग और 7 तरह के नरक का जिक्र मिलता है हमें कई धार्मिक किताबों में, और बाइबल में भी जिक्र है स्वर्ग का और नरक का। उसमें और भी कुछ वेस्टर्न कल्चर में बातें की जाती हैं, 7 एंजल्स, 7 रिवर्स, 7 सीज, 7 गेट्स, 7 दरवाजे बताए जाते हैं स्वर्ग के, और 7 दरवाजे बताए जाते हैं नरक के, जिनसे होकर लोगों को गुजरना पड़ता है। तो ये सांकेतिक बातें हैं क्योंकि लोग इनको समझ नहीं पाते, क्योंकि मैंने इन सबको पर्सनली फील किया है बहुत लंबे समय से। तो अब मैंने थोड़ा ये डिसाइड किया है कि इस नॉलेज को आप सभी के साथ शेयर करना शुरू करूंगा, जो मेरी पर्सनल नॉलेज है, कोई किताबी नॉलेज नहीं, कोई सुनी सुनाई नॉलेज नहीं। जो बातें सुनी सुनाई होंगी वो मैं आपको बता दूंगा कि मैंने ऐसा सुना है, लेकिन जो मैंने पर्सनली फील किया है मैं आपको फिलहाल वो बता रहा हूं। तो सात्विक डायमेंशन 7 ऊपर होते हैं जिनको हेवेंस कहते हैं, या स्वर्ग के 7 स्वर्ग कहते हैं। सबसे ऊपर वाला जो होता है वो सबसे ज्यादा पॉजिटिव होता है, जो सबसे नीचे वाला होता है वो सबसे कम पॉजिटिव होता है। लेकिन हमारे डायमेंशन से जिसमें हम रह रहे हैं उससे ज्यादा पॉजिटिव होता है स्वर्ग का हर डायमेंशन। तो अगर किसी इंसान के जो एनर्जी लेवल है, जो इच्छाएं हैं, देखो जब तक इंसान में इच्छाएं बनी रहेंगी तब तक इंसान को जन्म और मृत्यु के चरण से मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति का अर्थ है जन्म और मरण से मुक्ति, लेकिन वो तब संभव है जब इंसान इच्छाओं से मुक्त हो जाए। जब इंसान इस लेवल पर पहुंच जाता है कि वो न्यूट्रल हो जाता है और उसके अंदर कोई भी छोटी सी भी इच्छा नहीं रह जाती, कोई भी छोटी सी भी इच्छा नहीं रह जाती, तब वो मुक्ति को प्राप्त करता है, और वही मुक्ति होती है जन्म और मृत्यु से मुक्ति। तो मुक्ति का अर्थ है किस चीज से मुक्ति पानी है आपको? आपकी इच्छाओं से मुक्ति पानी है। जब आप इच्छाओं से मुक्ति पालेंगे तो आप ऑलरेडी एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाएंगे कि आप दोबारा जन्म नहीं लेंगे और जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाएंगे, इन डायमेंशन से बाहर निकल जाएंगे, ऊपर के 7 डायमेंशन से ऊपर पहुंच जाएंगे। और ये जो सबसे ऊपर का डायमेंशन है यह है मुक्ति का डायमेंशन। मुक्ति भी 2 प्रकार की होती है, साकार मुक्ति और निराकार मुक्ति। साकार मुक्ति और निराकार मुक्ति। तो साकार और निराकार मुक्ति की भी अभी बात करेंगे। सबसे पहले आपको यह बता दूं कि मुक्ति प्राप्त करने का तरीका क्या, मुक्ति का अर्थ क्या है। तो मुक्ति का अर्थ यह है जब आप खुद उन्नति करते जाते हैं, तो उन्नति करने का देखो प्रॉपर जो तरीका है वो ये है, जो तामसिक इंसान है, जो नीचे के 7 डायमेंशन में फंसा हुआ है, वो डायरेक्ट उन्नति नहीं कर सकता, वो डायरेक्ट मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, उसको ऊपर के लेवल्स में आना पड़ेगा। तो ऊपर के लेवल्स में हम जो हैं बीच के लेवल में हैं, हम इंसान जो हैं, जो इंसान गलत इच्छाएं रखता है, नेगेटिव काम करता है, अपनी लाइफ को नेगेटिव तरीके से जीता है, वो इंसान जाता है नीचे के डायमेंशंस में। सबसे गंदा डायमेंशन है सबसे नीचे वाला 7वां डायमेंशन। इन 7 डायमेंशंस में महापुरुषों की, संतों की, महात्माओं की, एंजल्स की, और यहां तक कि हमारे देवी देवताओं की सीधे सीधे इंटरफेरेंस संभव नहीं है। मतलब यह है कि अगर आप अपने किसी देवी देवता की पूजा करते हैं, उनके बहुत निकट
हो गए हैं, लेकिन आपके कर्म खराब हो गए और आप नीचे के 7 डायमेंशन में चले गए हैं, तो आपके देवी या देवता डायरेक्टली आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकते हैं। आप फंस गए उन खराब लोगों के बीच में, जैसे एक जेल में आप फंस जाते हो, वहां सारे अपराधी होते हैं, कोई बड़ा अपराधी होता है, कोई छोटा अपराधी होता है, तो वहां पर जो बड़े अपराधी होते हैं वो छोटे अपराधी को अपने कंट्रोल में रखते हैं। ऐसे ही ये नीचे के 7 डायमेंशंस में होता है। जो खराब एनर्जी की पावरफुल आत्माएं होती हैं या पावरफुल लोग होते हैं, वो गुलाम बना लेते हैं लोअर एनर्जी के खराब लोगों को। तो क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी पावरफुल नहीं होगी, आपको गुलाम बना लिया जाएगा और आपको सताया जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन धीरे धीरे एनर्जी खर्च होती है, चाहे पॉजिटिव एनर्जी हो चाहे नेगेटिव एनर्जी हो, खर्च होते होते आपको फिर एक मौका मिलेगा, आपको वापस इंसानों में लाया जाएगा। अब आप सुधर गए, आपने अच्छे काम करने शुरू करे, किसी महापुरुष का आपको साथ मिल गया, आपको ज्ञान प्राप्त हुआ थोड़ा बहुत, और आप सुधरने के बाद में पॉजिटिव एनर्जी आपने इकट्ठी कर ली। अब आप पहुंच जाएंगे ऊपर के 7 डायमेंशंस में, जिनको साधारण शब्दों में स्वर्ग कहा जाता है। ये नर्क के 7 डायमेंशन है नीचे वाले, और ये स्वर्ग के 7 डायमेंशंस हैं ऊपर वाले। सबसे ऊपर वाला डायमेंशन सबसे हायर लेवल का स्वर्ग है, ऐसा कह सकते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। तो अब आप ऊपर के डायमेंशंस में आ गए। ऊपर के डायमेंशंस में पहुंचने के बाद जब आपकी पॉजिटिव एनर्जी खर्च हो जाएगी, तो वापस आपको आ जाना पड़ेगा दोबारा से इंसान के जन्म में। तो इस तरह से हम इंसान भटकते रहते हैं, ऊपर के 7 डायमेंशंस, नीचे के 7 डायमेंशंस और हमारा खुद का डायमेंशंस, इन सबके बीच में मुक्ति नहीं होती। और यही प्रक्रिया है जिसको हिंदू धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है भव सागर। ये पूरा जो सिस्टम है ऊपर के 7 डायमेंशन से नीचे के 7 डायमेंशंस का, इसको नाम दिया गया है भव सागर। कर्मों के बंधन में फंसकर जीव इस भवसागर में फंसा रहता है, मुक्ति नहीं होती। मुक्ति कब होती है? आपके 3 मार्ग हैं। उन्नति के मुख्यतया 3 मार्ग हैं: भक्ति, ज्ञान और ध्यान। बहुत से लोग आपको बहुत सारी बातें बताते हैं, बहुत सारे लोग आपको बहुत सारा ज्ञान अलग अलग किताबों से पढ़कर देते हैं। मैं किसी भी किताब का ज्ञान नहीं दे रहा हूं, मैं किसी भी लिटरेचर को नहीं जानता हूं, मैं सिर्फ उसको जानता हूं जिस चीज की खोज मैंने बचपन में 10 साल की उम्र से खुद की है। मैं उस ज्ञान को जानता हूं जो पिछले जन्म से मैं अपने साथ लेकर आया हूं, जिसको मैं शेयर करना चाहता हूं, और उस ज्ञान को शेयर कर रहा हूं जो मैं प्रैक्टिकली किसी तरह से इकट्ठा किया है। आप समझ जाएंगे किस तरह से किया है और आप भी कर पाएंगे। तो उन्नति के जो मुख्य 3 मार्ग हैं वो है भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और ध्यान मार्ग। इसके अलावा लोगों ने और कई मार्ग बना लिए, तंत्र मार्ग बना लिया, अघोर मार्ग बना लिया। ये आपको मुक्ति नहीं देंगे। तंत्र मार्ग आपको मुक्ति नहीं देगा, अघोर मार्ग आपको मुक्ति नहीं देगा। कोई 1%, 100 में से एक इंसान, 100 में से भी छोड़ दो, 1000 में से कोई एक इंसान ऐसा निकल जाए जिसको इस माध्यम से मुक्ति मिल जाए तो संभव है, हो सकता है। लेकिन 1000 में से 999 लोगों को तंत्र मार्ग या अघोर मार्ग से मुक्ति नहीं मिलेगी। इस बात को आप तय मान लीजिए। और कोई इस बात का विरोध करता है तो करता रहे, मैं वो बता रहा हूं जो सत्य है। तो उन्नति के 3 मुख्य मार्ग है: भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और ध्यान मार्ग। इन तीनों व्यवस्थाओं से होकर इसमें से आप किसी एक मार्ग को चुनते हैं। मैं इन तीनों के बारे में आपको अलग अलग वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा, डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। आप उन्नति के प्रोसीजर में इन तीनों मार्गों में से किसी एक मार्ग से होकर गुजरते हैं। कुछ लोग 2 मार्गों से भी गुजरते हैं, कुछ लोग तीनों से भी गुजरते हैं। लेकिन तीनों मार्गों से गुजरना मुश्किल होता है, कम ही लोग ऐसा करते हैं। ज्यादातर लोग किसी एक मार्ग को ही चुनकर उस पर आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि उसी में उनको इंटरेस्ट आता जाता है।
तो इन तीनों में से किसी एक मार्ग से या दो मार्गों से गुजरने के बाद में आप एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाते हैं कि आप इंसान रहते हुए, ध्यान रखिए, उन्नति का प्रोसीजर सिर्फ इंसान रहते हुए ही किया जा सकता है। आप इन 7 डायमेंशन में हैं, आप उन्नति नहीं कर सकते। आप इन 7 डायमेंशन में हैं, आप उन्नति नहीं कर सकते। कई हिंदू किताबों में, स्क्रिप्चर्स में आपको यह सुनने को मिल जाएगा, देवी देवता ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हमें धरती पर इंसान के रूप में जन्म दे दो, जिससे हम आपकी भक्ति कर सकें, जिससे हम आपकी भक्ति कर सकें, भक्ति का आनंद उठा सकें, क्योंकि वो देवी देवता रहते हुए प्रॉपरली भक्ति नहीं कर सकते। अपवाद भी हैं, इसके अपवाद भी हैं, वो मैं जब आपको भक्ति मार्ग के बारे में बताऊंगा तब बताऊंगा। भक्ति मार्ग के जो सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं वो हैं हमारे हिंदू कल्चर में हनुमान जी साक्षात, ये भक्ति के अवतार हैं। देवता हैं लेकिन फिर भी भक्ति कर रहे हैं। तो ये बात हमेशा फॉलो नहीं करेगी, लेकिन कब करेगी और कब नहीं करेगी ये मैं जब आपको भक्ति मार्ग के बारे में बताऊंगा तब आपको डिटेल में बताऊंगा। तो इसमें से प्रोसीजर करके आपने उन्नति करी इंसान रहते हुए, और उन्नति करने के बाद में आपके अंदर ईश्वर का प्रकाश उत्पन्न हुआ। ईश्वर के प्रकाश को देखकर या ईश्वर से कनेक्ट करके आपकी सभी लौकिक और अलौकिक, लौकिक का मतलब इस दुनिया से संबंधित और अलौकिक से मतलब इस दुनिया से भी बाहर की चीजें, मुझे स्वर्ग मिल जाए ये भी एक इच्छा है, मैं स्वर्ग का राजा ये भी एक इच्छा है, ये भी आपको मुक्त नहीं होने देगी। तो सभी लौकिक और अलौकिक इच्छाओं से जब आप मुक्त हो जाते हैं तो होती है मुक्ति। तो मुक्ति का अर्थ है अपनी इच्छाओं से मुक्त हो जाना, और इच्छाओं से मुक्ति का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चरण से मुक्त हो जाना और उस अविनाशी ईश्वर में मिल जाना, उस अंशी में मिल जाना जिसके हम लोग अंश हैं। ये अंशी है, हम अंश हैं उसके। तो यहां तक पहुंचने का जो तरीका है वो मैंने आपको फिलहाल बताया कि प्रॉपर तरीका क्या है। आपको इंसान के रूप में होना चाहिए, बहुत इतनी पॉजिटिव एनर्जी इकट्ठी कर लो आप। एक बात और बता दूं आपको, पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी दोनों ही मुक्ति में सहायक नहीं है। जब आप मुक्त होते हैं तो आपको पॉजिटिव एनर्जी का भी त्याग करना पड़ता है। आप न्यूट्रल फॉर्म में आ जाते हैं, आप नेचुरल फॉर्म में आ जाते हैं। जो गॉड है वो न्यूट्रल एनर्जी है। बहुत से लोगों के अंदर ये अफवाह है या बहुत से लोगों को ये लगता है कि गॉड पॉजिटिव एनर्जी है। ऐसा नहीं है, गॉड न्यूट्रल एनर्जी है। उस न्यूट्रल एनर्जी के 2 पार्ट हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो एक गलती लोग क्या करते हैं, भगवान का अपोजिट बताते हैं शैतान को। ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान का अपोजिट शैतान नहीं है। भगवान तो न्यूट्रल एनर्जी है, शैतान तो नेगेटिव को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। और भगवान आप पॉजिटिव को दिखाने के लिए यूज करते हो, ऐसा नहीं होता। भगवान पॉजिटिव नहीं है, भगवान न्यूट्रल एनर्जी है जो सुप्रीम है, नेगेटिव और पॉजिटिव से भी ऊपर है। तो मुक्ति जब आपको प्राप्त होगी तो आपको नेगेटिव एनर्जी का तो मतलब ही नहीं है, वो तो आपको सबसे पहले छोड़नी पड़ेगी। सबसे पहला चरण है मुक्ति का, क्या आपने नेगेटिव एनर्जी त्याग दी। दूसरा चरण है मुक्ति का, क्या आपने पॉजिटिव एनर्जी गेन करी। पॉजिटिव एनर्जी गेन करने का मतलब है अब आप ऊपर के डायमेंशन में आगे बढ़ रहे हो, अब आप ईश्वर से कनेक्ट कर सकोगे। एक टाइम के बाद जब आपके पास अच्छी खासी पॉजिटिव एनर्जी हो जाएगी तो आपके पास इतना फ्यूल आ जाएगा कि आप ऊपर जाके कनेक्ट कर सकते हो। तो पॉजिटिव एनर्जी आपको इकट्ठी करनी पड़ेगी। एट लास्ट क्या होगा, जब आपकी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी और जब आपकी मुक्ति का समय आएगा तो वो पॉजिटिव एनर्जी भी खत्म हो जाएगी, आप न्यूट्रल स्टेट में आ जाएंगे। पॉजिटिव एनर्जी से भी मुक्त, नेगेटिव एनर्जी से भी मुक्त, हर एक लौकिक और अलौकिक इच्छा से भी मुक्त,
और ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा से भी मुक्त। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा भी एक इच्छा है, वो भी आपको बांध देगी। लेकिन प्राइमरी तौर पर इस इच्छा को लेकर चला जाता है, बाद में जब आपको एक अच्छा लेवल प्राप्त हो जाता है तो फिर इच्छा नहीं रहती, फिर तो आप डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हो। भाई इच्छा का मतलब होता है वो चीज आपके पास नहीं है तो आप उसकी इच्छा कर रहे हो, लेकिन जब वो चीज आपको मिल जाती है या आप उसको प्राप्त कर लेते हो तो फिर आप प्राप्त करने की इच्छा तो नहीं रख सकते ना, क्योंकि वो आपके पास पहले से है। तो शुरू में आप प्राइमरी इच्छा लेकर चलते हो कि आपको ईश्वर को प्राप्त करना है या मुक्त होना है, लेकिन जब आप उस एक स्टेज में आ जाते हो, एक हायर लेवल की स्टेज में आ जाते हो, तो वो इच्छा भी खत्म हो जाती है और आप उस इच्छा से भी मुक्त हो जाते हैं और मुक्त हो जाते हैं। तो हर तरह की एनर्जी और हर तरह की इच्छा से मुक्त होना, ये है मुक्ति, और यही तरीका है जन्म और मरण के बंधन से मुक्त होने का। ऐसा क्यों है यह भी आपको बताऊंगा, लेकिन अलग वीडियो में बताऊंगा। आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कर्मों के बंधन के बारे में, कैसे कर्मों के बंधन आपको मुक्त नहीं होने देते और आपको बार बार जन्म लेने पर मजबूर कर देते हैं, और इन कर्मों के बंधन से मुक्त होने का क्या प्रॉपर तरीका है इन अलग अलग मार्ग के लोगों के लिए। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा। और पिछले जो वीडियोस मैंने बनाए थे स्टार्टिंग के, मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाऊंगा, बहुत ज़्यादा डीप वीडियो मैंने बनाए हैं वो, मैं क्योंकि उस टाइम खुद एक बहुत डीप स्टेज में था और जो मेरा एहसास था उस टाइम पे वो मैंने उन वीडियोस में उतारा है। जब मैं कनेक्टेड होता था तब उन वीडियोस को बनाता था। आप में से जो स्टार्टर्स हैं, जो स्टार्टिंग कर रहे हैं इस चीज़ की, उन वीडियोस को नहीं समझ पाएंगे। तो किसी ने मुझे ये कई लोगों ने बोला कि मैं क्यों ना ऐसे वीडियोस बनाऊं जो नॉर्मल लोगों की समझ में भी आ सके। तो वैसे तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं वीडियोस नहीं बनाऊंगा ज़्यादा इस चीज़ पर, लेकिन यूट्यूब पे इतना कचरा फैला हुआ है और लोग जो परेशान हैं, जो हेल्प मांगना चाहते हैं, जो कंफ्यूज्ड हैं, उन्होंने जो मुझसे कहा था वीडियोस बनाने के लिए, तो मुझे लगा कि ठीक है कुछ वीडियोस मुझे बनाने चाहिए। अगर रिस्पॉन्स ठीक आया तो फिर मैं कंटिन्यू रखूंगा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है ये एक ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसा ज्ञान है, एक ऐसी चीज़ है जिसकी किसी को ज़रूरत नहीं है। सबको पैसों की ज़रूरत है, सबको ऐशो आराम की ज़रूरत है, सब राजसिक बनना चाहते हैं, लेकिन मुक्ति किसी को नहीं चाहिए, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है। 2-4 लोग जो मिलते हैं उनको मैं पर्सनली डील कर लेता हूं, तो वीडियो बनाने का मुझे ऐसा कोई औचित्य नहीं लगा। लेकिन फिर भी फिलहाल कुछ टाइम वीडियोस बना के देखता हूं और पता चलेगा कि अगर रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, अगर लोग इस चीज़ में वाकई में जेन्युइन नॉलेज में अगर इंटरेस्टेड हैं, मैं कोई किताबी नॉलेज नहीं देने वाला हूँ आपको, अगर जेन्युइन नॉलेज में लोग इंटरेस्टेड मुझे लगे तो फिर मैं और वीडियोस बनाऊंगा, कंटिन्यू करूंगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और शेयर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। दूसरा ये है कि जब मेरे जो मिनिमम सब्सक्राइबर्स की जो रिक्वायरमेंट होता है, जब वो पूरा हो जाएगा तो मैं लाइव आना भी शुरू कर दूंगा, अगर वो प्रोसीजर आगे बढ़ता है। लेकिन ये सब बहुत बात की बातें हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। ईश्वर आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।